जय हिंद साथियों। इस क्लास में आप लोग देखेंगे एसएससी जीडी जो आपका एग्ज़ाम 2026 में फरवरी माह में कंडक्ट होने की संभावना है। इसकी न्यू वैकेंसी आ चुकी हैं, 26,000 के समथिंग है। और ये जो पेपर आप लोग लगाएंगे इसमें आप लोग जीके और हिंदी के प्रश्नों को लगाएंगे, जो कि ये 2025 में जो पेपर हुआ था उसी पेपर के आप लोग प्रश्न इसमें लगाएंगे। अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के लिए। और आपको बताना चाहेंगे कि ये जो पेपर कंडक्ट हुआ था 5 फरवरी को सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है। इससे पहले के 4 फरवरी के तीनों शिफ्टों के पेपर आपको करवा चुके हैं। वो यदि आपने नहीं देखे हो तो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के लिए। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हरित क्रांति के दौरान कौन सी नई कृषि पद्धति शुरू की गई थी। तो ये पद्धति शुरू की गई थी आधुनिक सिंचाई तकनीकों का उपयोग। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है गुजरात के कच्छ रण उत्सव किस माह में शुरू होता है। तो ये शुरू होता है नवंबर मास में। नवंबर मास में आपका शुरू होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में अंतर सबसे अधिक है। तो यह आपका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में। चलिए अगला प्रश्न। अगला ये करंट अफेयर का है। आप इससे आपको ये सीख लेना कि करंट अफेयर के प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 2024 में संधारणीय कृषि को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भरता के लिए खाद्य सुरक्षा हासिल करने के लिए किस योजना को स्वीकृति दी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो आपको पता होगा, तो सबसे अधिक किसकी साक्षरता दर है, हिमाचल प्रदेश की। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जल में निलंबित ठोस पदार्थों की बढ़ी हुई सांद्रता तथा उनका तली पर जमा होना जहाँ दे अवांछनीय होते हैं, किस प्रकार का जल प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो उसे कहते हैं गादन कहते हैं या गाद कहते हैं। तो इस तरह से सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघ, केंद्रीय सरकार और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन की कितनी सूचियाँ प्रदान की। तो ये सूचियाँ प्रदान की थी, 3 सूचियाँ प्रदान की थी। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी 2018-19 के लिए केंद्रीय बजट में कौन सा पूर्व निर्धारित सिद्धांत घोषित किया गया था। तो ये किया गया था उत्पादन लागत का 1.5 गुना होना चाहिए। चलिए अगला है भारत का महान्यायाधीश डैश को कानूनी सलाह प्रदान करता है। तो ये करता है संघ सरकार। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में मैदान की मानक चौड़ाई कितनी होती है। तो ये होती है 55 मीटर की, आपको पता होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता कौन थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की माता का क्या नाम था, उनका नाम था मूरा। उसे क्या कहते थे, मूरा कहते थे, जो एक शिकारी की पुत्री थी। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि टाइम्ड आउट नियम किस खेल में लागू होता है। ये होता है क्रिकेट में। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव में किस शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई। तो ये हुई थी कुचिपुड़ी की। अभी तक यदि आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ क्लास को लाइक करते चलें, और चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सेशन को शेयर भी कर दिया करें आप लोग साथी लोगों में। पद्मश्री मुकुंद नायक को निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 से नवाजा गया था। इस तरह के प्रश्न करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा लोक संगीत। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1951 में। और किस जिले से शुरुआत हुई थी, आप ज़रा कमेंट करके बताएं किस जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला है निम्नलिखित में से क्या सामान्यतः नदी को ऊपरी भाग में बनता है। तो ऊपरी भाग में बनता है तंगा घाटी। चलिए अगला प्रश्न।
अगला है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले डैश की राज्यपाल थी। राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की ये राज्यपाल थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा झारखंड की ये राज्यपाल थी। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये किया गया था बम्बई अधिवेशन में। किसमें? बम्बई अधिवेशन में। चलिए अगला। अगला है कि विले बोर्ड सेल का कौन सा नियम विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अपवर्तन का नियम। अगला है कि रायगढ़ दरबार के एकमात्र जीवित 87 वर्षीय कथक नर्तक रामलाल बरेठ को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें किया गया था पद्मश्री पुरस्कार से। इस तरह से अपनी जीके के 20 प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हुई और अब आप लोग लगाएंगे हिंदी के प्रश्नों को, जो कि इसके भी 20 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा गया। त्रुटिपूर्ण शब्द की पहचान करें। कहानी हमारे व्यक्तित्व को एक दर्पण की भांति हमारे सामने प्रेषित करती है। तो क्या करती है? प्रस्तुति। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि मुझे आए इतनी देर हो गई अब तक डैश। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? किसी ने चाय वाय नहीं पूछा। सेकेंड वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला। दिए गए वाक्य में त्रुटि पहचाने। दूध में थोड़ा पड़ गया। क्या पड़ गया? थोड़ा। चलिए अगला। अगला प्रश्न है कि माली ने पौधों को पानी देने से मना कर दिया। तो इसमें आपको बताना है कि सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर वाक्य के रेखांकित अंश को बदलें। तो आपका जवाब हो जाएगा सींचने। तो इस तरह से पहला वाला जो ऑप्शन होगा आपका यही सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अपने को धोखा देने वाला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो आपको उपयुक्त शब्द बताना है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा आत्ममंचक। सेकंड वाला ऑप्शन इस तरह से आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न। अब इसमें आपको बताना कि बसंत का विलोम क्या होता है। तो आपको पता होगा बसंत का विलोम क्या होता है? पतझड़ होता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मेरी किताब मेरी मित्र प्रिया के पास है। वाक्य में प्रयुक्त कौन सा शब्द विदेशस है? तो आपको बताना कौन सा हो जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा किताब। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि अपने स्थान पर अचल रहने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ध्रुव। चलिए अगला प्रश्न। अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपको इन 40 प्रश्नों में से 20 जीके के और 20 हिंदी के प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था। जो आपका पेपर का लेवल होगा वो इसी आधारित आपका होगा। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित मुहावरे के रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? अपनी खिचड़ी आग अलग। तो इसका क्या हो जाएगा? अपनी खिचड़ी अलग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पकाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि ईश्वर में विश्वास न रखने वालों को समाज नास्तिक कहता है। वाक्य में प्रयुक्त नास्तिक है। तो आपको नास्तिक बताना क्या हो जाएगा? आस्तिक। नास्तिक का क्या हो जाएगा? आस्तिक। तो इसमें बेसिकली पूछा गया है विलोम शब्द पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि मैं बीमार हूँ इसलिए कार्यालय नहीं जा सकता। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा? तो आपका सही जवाब होगा बीमार होने के कारण मैं कार्यालय नहीं जा सका। यदि आप इस क्लास की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाता है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि वाक्य के रेखांकित शब्दों के आधार पर बताइए कि किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो नहीं पूछा गया है। तो आपका जवाब हो जाएगा राजा रजवाड़े चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे। पहला वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अब आपको इसमें बताना परलोक का विलोम बताना। तो परलोक का विलोम क्या हो जाएगा? इहलोक। क्या हो जाएगा? इहलोक। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। समतल के लिए उपयुक्त विलोम क्या होगा? समतल के लिए क्या हो जाएगा? ढाल हो जाएगा। इसी तरह के प्रश्न आपके SSC GD 2026 में आपसे पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगला है निम्नलिखित वाक्य में वर्तनी संबंधी त्रुटि की पहचान कर शुद्ध वाक्य का चयन करें। गर्मी में हम शिमला घूमने जाएंगे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा गर्मियों में हम शिमला घूमने जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न।
आपके एसएससी जीडी का जो पेपर 2026 में होगा तो उसमें एक गद्यांश भी आएगा, उस गद्यांश से संबंधित आपको प्रश्नों का जवाब देना होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए भी। इसमें आपको बताना है कि हमारा यह डैश नौसिखुआ नहीं है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा देश इतिहास। पहला वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला अब आपको बताना 2 के स्थान पर क्या आएगा। जड़ तत्वों के इतने डैश हमारी साधना के लिए देश के, तो आपका आ जाएगा परिपूर्ण संघात कोने कोने। पहला वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न। अब आपको इसमें बताना 3rd के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर आपका यदि हम डैश के साथ इस संपूर्ण सामग्री का उपयोग, तो आपका सही जवाब हो जाएगा निष्ठा और प्रेम, भविष्य और निर्माण। पहला वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि इसमें अब आपको बताना 4th के स्थान पर क्या आएगा। इनके डैश से सिद्धि नहीं मिलेगी, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ज्ञान मात्रक ठीक ठाक। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। और इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। अब आपको बताना 5th के स्थान पर क्या आएगा। प्राचीनतम का अध्ययन डैश है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तम सब साधना, संयम और अपार। इस तरह से अपने जीके के 20 प्रश्न और हिंदी के 20 प्रश्न, कुल मिलाकर 40 प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दें। और यदि आप इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाता है, वहाँ से आप जा कर के प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।